अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। अगर तो आप हेल्दी खाने खाना चाहते हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी दोस्त हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसर और बॉयल चावल। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक दिखेगा। जी हाँ, चलिए ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप साबुत मसर ले लिए थे, जिनको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद इसको हम सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगो के रख लेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो इसका पानी है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख लेंगे। फिर अब हमने साथ ही जो है दूसरा बाउल लेना है। इस बाउल के अंदर हम अपने चावलों को डाल लेंगे। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको भिगो के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब चावल लिए हैं, तकरीबन 3 पाव। जी हाँ, यहाँ चावलों को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें से जो गंद वगैरह है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने इसको खुले पानी से साफ़ करके धो के एक साइड पे रख लेना है। हमने इसको अच्छे से साफ़ करना है ताकि इसका भी जो पानी है वो क्लियर हो जाए। जी हाँ, हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, तो इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। जी हाँ, बस अब हमने एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें सबसे पहले हमने पानी ऐड करना है। पानी इस दाल में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बाज़ों का जो ये दाल है वो नीचे लग जाती है, तो इसमें आपने पानी खुला डालना है। तकरीबन अगर हमने 2 कप दाल लिए हैं तो तकरीबन 6 कप के करीब आपने इसमें पानी डालना है। जी हाँ, हमने पहले इसको बॉयल आने देना है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तब आपने देखना है, अगर दाल के ऊपर झाग आती है तो आपने उस झाग को रिमूव कर लेना है। यहाँ मेरी जो दाल मैंने डाली थी पानी के अंदर उस पर झाग नहीं आई थी, तो मैंने फ़ौरन से इसके अंदर मसाले जो हैं वो डालने स्टार्ट कर दिए, जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर लिया था। ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो हम साबुत ही डाल देंगे। जी, अब इसके बाद हमने चिली फ्लेक्स डालने हैं, कुटी हुई मिर्चें जो मैंने तकरीबन 1.5 जो है चम्मच के करीब डालना है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, वो भी हम 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे। जी, लाल मिर्च के बाद अब इसके अंदर हमने हल्दी डालनी है। हल्दी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल लेंगे, ये इसके लिए काफ़ी रहेगी। उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल लेंगे। जो तमाम मसाले हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालने हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो आप इसमें मसाले कम डालिएगा, और अगर आप स्पाइसी के आदी हैं तो आप इसको जैसे मर्ज़ी स्पाइसी बना सकते हैं। बस अब हमने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर हम इसको 20 मिनट का लगाएंगे या फिर आप इसको 25 मिनट के लिए लगा सकते। 20 से 25 मिनट में जो दाल है वो बिल्कुल अच्छी सी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इतना हमारे दाल को प्रेशर लगा हुआ है तो हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने एक पतीले के अंदर पानी डाल लिया है। पानी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने नमक डालना है और इसको कवर करके बॉयल आने के लिए रख देना है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इससे बहुत सेटिस्फाइड होंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको झटपट बना लेंगे और इसको बना के आपको मज़ा भी आएगा और खाने वाले तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये दाल चावल की रेसिपी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस अब हमारे जो पानी था उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, तो हमने सोचा इसमें चावल डाल दिए जाएँ। अब हमने इसमें चावल डाले हैं। बस अब हमने इसको इतना बॉयल करना है कि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। जी, ये देखें, यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल नरम हो गए हैं। बस अब हमने इसको एक स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेना है। जी, लास्ट में क्या करना है, हमने जो अपने चावल हैं उनको पतीली में डाल के उसमें 1 या 2 टेबल स्पून घी डाल लेना है। घी से इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप
सोचेंगे कि ये बॉयल चावलों की रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं मालूम थी, क्योंकि ये इतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस जी हमने चावलों को दम लगाना है और अपनी दाल की तरफ वापस आना है। जी यहाँ दाल को 25 मिनट हो चुके थे, तो अब हमने इसका जो वेट है वो उठा देना है। इसके बाद इसको हम खोलेंगे तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। बस अब हमने अपनी दाल की जो है 5 से 10 मिनट भुनाई करनी। इसमें जो हमने अदरक लहसुन डाला था उसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो एक जान हो जाए। जी हाँ जी, ये लीजिए जी हमारी जो दाल है वो बिल्कुल डन हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी थी। बस अब लास्ट में हमने इसके अंदर चॉप हुई हुई हरी मिर्चें डालनी है जिससे इसके मज़े दुबाले हो जाएंगे। बस इसको चम्मच हिलाना है, बस साइड पे करना है और तड़के की तैयारी करते हैं। इसके अंदर जब मज़ेदार सा तड़का लग जाएगा तो ये दाल बहुत ही बेहतरीन किस्म की हो जाएगी। बस अब हमने एक सिंपल सा तड़का तैयार करना है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और थोड़ा सा घी लिया है। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं दाल में घी लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ, यहाँ मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं और लहसुन डाला है जो कि बिल्कुल बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया था, और एक अदद बेरी मिर्च डाल ली है। ये बहुत ही सिंपल सा तड़का है और बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये पूरी रेसिपी ही बहुत मज़ेदार है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके दाल चावलों को कभी कोई भी नहीं भूलेगा। ये इतनी मज़ेदार किस्म की दाल बनकर तैयार होती है। ये देखिए जी कितना अच्छा तड़का लग गया हमारी दाल को। बस अब हमने इसमें अपने धनिए को डालना है जो हमने धो के रख लिया था, और इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लिया है। जी हमारे चावल भी जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। बस अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए जी कितने हसीन कितने मज़ेदार किस्म के दाल चावल बनकर तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसको टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये कितने ही मज़े के बने हैं। जी इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।